हेलो दोस्तों, सॉलिडिटी फंडामेंटल कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड रहूंगी। तो आज के लेसन में हम एरेज के बारे में बात करेंगे। सॉलिडिटी में एरेज कितने तरीके के होते हैं और उनको हम कैसे कोड में लिखते हैं, उस सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एरेज होते क्या हैं? तो एरेज जो हैं वो रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं, या ज्यादा सही रहेगा अगर हम उनको डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे तो ये संदर्भ प्रकार डेटा संरचना होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एरेज जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेज सेम होते हैं। वो क्या होते हैं कि वो एक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर मतलब मान आप समझ लीजिए कि एक डेटा को होल्ड के रखने के लिए एक स्टोरेज स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो वो जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें एरे में क्या खासियत है कि उसमें जो आप वैल्यू स्टोर करते हो एज अ डेटा स्ट्रक्चर, वो वैल्यू जो है वो लगातार मेमोरी में सेव होती है। मान लो आप 100 से शुरू करके 105 तक आपको 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं। तो मतलब पहला अगर 100 पे होगा तो दूसरा 101 पे स्टोर होगा, जो तीसरा 102 पे स्टोर होगा। तो एक कंटिन्यूअस मेमोरी में ये चीजें स्टोर होती हैं। और दूसरी खास बात होती है कि एरे में जो डेटा टाइप होता है, जो डेटा वो सेव कर रहा है, वो सबका डेटा टाइप जो है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एरे में इंटीजर भी पड़ा है। सॉलिडिटी के केस में कुछ लैंग्वेजेस में ऐसा पॉसिबल है, बट सॉलिडिटी के केस में अगर एक एरे आपने इंटीजर नाम का एरे बनाया है तो उसमें सिर्फ इंटीजर ही डाल सकते हैं, उसमें स्ट्रिंग या कोई कैरेक्टर या कोई बुलियन नहीं जा सकता। तो ये एक एरे की खासियत है कि एक तो उसका साइज जो होता है वो डिटर्मिन करके उसमें डेटा स्ट्रक्चर आप डालते हो और वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में सेव होता है। और दूसरा कि उसमें जो आप एलिमेंट डालते हो उनका डेटा जो टाइप होता है वो एक जैसा होता है। अब सॉलिडिटी के केस में एरे दो प्रकार के होते हैं। एक है फिक्स साइज एरे। जैसा कि नाम आपको बता रहा है, उस एरे में जो साइज होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है। आप पहले ही जैसे ही एरे डिक्लेयर कर रहे होते हो आप बता देते हो कि हमारा एरे जो है वो 5 साइज का होगा, 10 साइज का होगा, जो भी आपका साइज है। अगर आपको अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते वक्त पहले से अंदाजा है कि आपको कितने स्पेस की आवश्यकता है, कितने साइज की आवश्यकता है एरे के केस में, तो आप ये साइज पहले ही मेंशन कर सकते हो। उसको बोलते हैं फिक्स साइज एरे। और दूसरे टाइप का एरे होता है डायनेमिक एरे। अब डायनेमिक एरे कैसा होता है? ज्यादातर आप प्रैक्टिकली देखोगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में तो आपको डायनेमिक एरे ही दिखेंगे ज्यादा, क्योंकि हमें बनाते वक्त स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में नहीं पता होता। हमें पता होता है कि टाइप कौन सा जाएगा हमारे एरे में, इंटीजर वैल्यू सेव होंगी कि स्ट्रिंग होंगी कि बुलियन होंगी, लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं होता कि कितनी वैल्यूज हम उसको में सेव करेंगे, कितनी बार हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसको यूज करेगा। उस केस में बेटर रहता है कि आप डायनामिक एरेस के साथ जाएं, जिसमें कि आप टाइप बता देते हो कि क्या टाइप का डेटा स्टोर होगा, बट आप उसमें साइज की जगह खाली छोड़ते हो कि साइज हमें नहीं पता कि क्या होगा। अब इन सारे तरीके के एरेज को हम, जो दोनों तरीके के साइज फिक्स और डायनामिक का सिंटैक्स देख के इनको इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कि इनमें वैल्यूज हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, एरे की लेंथ कैसे देख सकते हैं, ये सारी चीजें अब हम रीमिक्स आईडी में देखते हैं। चलिए अब रीमिक्स आईडी में आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लाइसेंस की लाइन ऑलरेडी लिख ली है और सॉलिडिटी वर्जन भी मेंशन कर दिया है। एरेज नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो आइए सबसे पहले फिक्स्ड साइज एरे को देख लेते हैं। उसके लिए मैं पहले डेटा टाइप लिखती हूँ अनसाइंड इंटीजर, स्क्वायर ब्रैकेट लिखती हूँ। मान लीजिए हम अपना साइज कुछ 4 देते हैं। इसका नाम पहले इसको पब्लिक कर देते हैं ताकि हम इसका गेटर फंक्शन क्रिएट कर सकें और देख सकें चीजें क्या हो रही हैं। माई एरे इसका नाम दे रही हूँ मैं, और बस इतना ही। अगर मैं इतना करती हूँ, आप देखिए ग्रीन टिक आ गई, कंपाइल हो गया अच्छे से। होगा क्या कि माई एरे नाम का एक एरे बन जाएगा। इसको डिप्लॉय करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने इसको डिप्लॉय करा, आप देखिए माई एरे बन गया। इसके साथ ये कहता है कि आप इंडेक्स की वैल्यू डालो, मैं आपको वैल्यू बता दूंगा। गेटर फंक्शन का मतलब होता है ये इनपुट लेता है इंडेक्स। तो एरे का जो गेटर फंक्शन बना दिया ऑटोमेटिकली इस रीमिक्स आईडी ने पब्लिक को देख के, तो अब इसका फायदा उठाते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें एलिमेंट इंडेक्स डाला 1, तो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वैल्यू आएगी? चलिए देखते हैं, 0। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने सही गेस किया होगा। हमें पता है कि सॉलिडिटी में बाय डिफॉल्ट कुछ भी नल या अनडिफाइंड नहीं होता। तो अगर हमने इसको बता दिया कि हमारे एरे का साइज 4 है, तो इसने तुरंत 4 जीरो डाल उठा के डाल दिए माई एरे में। तो अगर आप एक इंडेक्स पे देखोगे, 2 पे देखोगे, 3 इंडेक्स पे देखोगे, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 4 मिलेगी, 0 मिलेगी, सॉरी। अब मैं मान लो 5 डाल देती हूँ इंडेक्स। अगर मैं 5 इंडेक्स डाल के वैल्यू चेक करने की कोशिश करूंगी, तो आप देखिए राइट साइड पे यहाँ पे एरर मैसेज आ गया है, रिवर्ट हो गई है हमारी ट्रांजैक्शन।
इसका क्या मतलब होता है, मतलब कि कुछ एरर था, कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि हमारा एरे का साइज ही 4 है और हम पांचवा इंडेक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एरर देगा। तो अब अगर इसको इनिशियलाइज करना है तो हमारे पास एक तरीका तो है कि हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में यहीं पे 10 20 30 ऐसे करके सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये सही तरीका है। अब अगर मैं इसको डिप्लॉय करने जाऊं और अब अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं इंडेक्स 1 पे, तो आप देखेंगे वैल्यू आ रही है 20, जो कि सही है, 20 हमने डाली थी। अब देखिए अब तीन ही वैल्यूज डाली हैं, तो अगर मैं अभी इंडेक्स की बात करूं, इंडेक्स 0 1 2, इंडेक्स 3 की बात करते हैं। अब अगर आप इंडेक्स 3 की बात करेंगे तो आप देखिए आंसर 0 आया। ऐसा नहीं है कि मैंने इस तीन वैल्यूज दी हैं तो बाकी नल हो गई, बाय डिफॉल्ट 0 थी, वो 0 रह गई, तो उसको एक्सेस करोगे तो 0 आएगा। तो ये तो था कि डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। अब एक और तरीका है, हमने पढ़ा था जो स्ट्रेट वेरिएबल्स होते हैं उनको या तो आप इस तरीके से कर सकते हो तुरंत ही, जहाँ पे आपने इसको डिक्लेयर करा है, या फिर आप कोई फंक्शन की सहायता ले सकते हो। अब फंक्शन लिख लेते हैं, इसके लिए फंक्शन में देखते हैं कैसे कर सकते हैं। फंक्शन में मैं लिखती हूँ ऐड वैल्यू, ठीक है। और इस फंक्शन में दो पैरामीटर जाएंगे, एक तो इंडेक्स जाएगा किस पे ये वैल्यू सेव करनी है मुझे, और एक जाएगी कि मुझे क्या वैल्यू डालनी है उसमें, ठीक है। और ये पब्लिक कर देते हैं ताकि हम गेटर फंक्शन बना पाए। और इसका तो सिंटैक्स पे हमारी चिंता ना करें, फंक्शंस हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए बस कॉन्सेप्ट समझिए कि माई एरे मैंने लिया और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा कि उसके इस इंडेक्स पे जो पास किया गया है मेरी वैल्यू क्या डाल दो, वैल्यू, ठीक है। सेव करा। इससे क्या होगा, हमारी वैल्यू उस इंडेक्स पे जाके ऐड हो जाएगी। अब एक दूसरा फंक्शन और होता है जो यूज होता है बहुत ज्यादा, वो होता है लेंथ फंक्शन एरे के केस में। ये इनडिफाइंड बाय डिफाइंड मतलब इनबिल्ट फंक्शन है, इसको बोलते हैं गेट लेंथ। ये तो हमने अपना नाम दिया है गेट लेंथ। इसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे, फंक्शन को पब्लिक करेंगे। क्योंकि हम एक स्टेट वेरिएबल की कोई वैल्यू रीड करने जा रहे हैं तो हम व्यू यूज करेंगे। रिटर्न्स में लेंथ जो होती है अनसाइंड इंटीजर की होती है, इसलिए अनसाइंड इंटीजर लिख के अब हम कहेंगे रिटर्न कर दे जो माई एरे हमने बनाया है उसकी लेंथ। तो डॉट लेंथ जो है ये है इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। जैसे मैंने लिखा डॉट लेंथ, अब देखिए कंपाइल हो गया है और अब मैं इसको डिप्लॉय करती हूँ। जैसे मैंने इसको डिप्लॉय करा, देखिए आप, अब देखिए अगर मैं एरे का साइज 4 लिखा था, अगर मैं एरे का इंडेक्स 1 की बात करूं तो मुझे 0 रिटर्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कोई वैल्यू नहीं डाली, बाय डिफॉल्ट 0 आ रही। पर अगर मैं कहूँ कि इंडेक्स 1 की वैल्यू बदल के आप 30 कर दो, जैसे ऐड, ठीक है। अब अगर मैं माई एरे की वैल्यू गेट करने की कोशिश करती हूँ तो देखिए 30 हो गया। तो ऐड वैल्यू क्या कर रहा है ये, ऐसे तो हम फिक्स साइज एरेज में अगर कोई इंडेक्स को रेफर करके उसमें कोई वैल्यू डाल देंगे तो वो वैल्यू अपडेट हो जाती है। तो वैल्यू अपडेट ऐसे होती है एरे के केस में। कोई वैल्यू चेंज करनी है, अगर आप इसको हटा दोगे तो बाय डिफॉल्ट 0 रह जाएगी। लेंथ इसकी फिक्स रहेगी, लेंथ आप बदल नहीं सकते। अगर मैं लेंथ देखूं तो अभी भी 4 आएगी, तो आप इसमें चाहे 30 सेट करो चाहे कुछ ना करो, डिफॉल्ट 0 रह जाएगी। लेंथ आपने फिक्स कर दी ना, तो वो लेंथ चेंज नहीं होगी, बस आप वो लेंथ निकाल सकते हो डॉट लेंथ फंक्शन यूज करके। तो फिक्स साइज एरेज का तो हो गया। अब डायनामिक एरेज देखते हैं। इसके लिए मैं एक और एरे बनाती हूँ ताकि आप कंपेयर कर सको। डायनामिक एरे में मैं खाली छोड़ूंगी इसको, पब्लिक विजिबिलिटी देके डायनामिक एरे DYN एरे लिख देते हैं इसको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए अब डायनामिक है ये एरे, तो इसका हमने कोई साइज नहीं दिया, ठीक है। इस केस में अगर आप लेंथ फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है, तो मान लीजिए अब हम इस बारी लेंथ जो है डायनामिक एरे की देखना चाहेंगे। तो इसमें जब आप डायनामिक एरे की लेंथ देखना चाहोगे तो आप गेस करिए क्या होगी। बिल्कुल सही गेस करा है आपने, डायनामिक एरे की लेंथ इस केस में 0 आएगी। जिस केस में आपने कुछ एरे, क्योंकि आपने इसमें साइज ही नहीं बताया, उसको क्या पता क्या साइज है, तो उसके लिए नल है साइज। अभी नल मतलब साइज नल है, वैल्यू कुछ है ही नहीं क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती वैल्यू। जैसे ही आप इसमें कोई एक या दो या कुछ भी वैल्यू डालोगे वो वैल्यू उसमें आ जाएगी। बट इस केस में डिफॉल्ट का कुछ क्वेश्चन नहीं उठता, क्योंकि डायनामिक एरे, क्योंकि रेफरेंस डेटा टाइप है, ये एड्रेस के ऊपर से चलता है, कोई वैल्यू कॉपी पेस्ट तो होती नहीं। तो मतलब ये खाली पड़ा है, अभी कोई साइज नहीं है इसका डिक्लेयर। अब अगर इसमें वैल्यू ऐड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इंडेक्स को भूल जाते हैं। इसके लिए सिंपल सा एक फंडा होता है जिसको बोलते हैं पुश फंक्शन। तो ये भी बाय डिफॉल्ट हमारा सॉलिडिटी लैंग्वेज में होता है, ये फंक्शन डायनामिक एरे डॉट पुश। और इसकी आर्ग्यूमेंट में वैल्यू जाती है
पुश का मतलब आखिरी में ये वैल्यू एरे में डाल दो और उसका साइज बाय 1 बढ़ा दो। एक अगर पहले 2 साइज था तो अब साइज 3 हो जाएगा और जो वैल्यू अब डालोगे वो लास्ट में ऐड हो जाएगी। ये होता है इसका मतलब। अब ऐड तो हमने कर दी, मान लीजिए हमें रिमूव भी करनी है तो एक और हमारे पास इसमें इनबिल्ट मेथड है। मैं से कह देती हूँ रिमूव वैल्यू, ठीक है, और पब्लिक कर देती हूँ इसको। अब अगर आप देखेंगे तो डायनामिक एरे डॉट पॉप, जैसा कि हमने पहले और लैंग्वेजेस में भी देखा है, पॉप का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट की वैल्यू को वो रिमूव करके लेंथ को छोटी कर देगा। इस केस में लेंथ बदलती रहेगी एरे की, ये ध्यान रखिएगा। इसको कंपाइल कर लेते हैं, सही से कंपाइल हो गया। अब डिप्लॉय कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको डिप्लॉय किया, अब देखिए सबसे पहले अगर हम देखें हमारी डायनामिक एरे की गेट लेंथ करते हैं तो 0 आई हमारी गेट लेंथ। 0 क्यों आई? क्योंकि कोई लेंथ है ही नहीं, अभी कुछ बना ही नहीं है एरे में, ठीक है, तो हमारी 0 आनी बनती थी। अब हमें कोई वैल्यू ऐड करनी है तो मान लीजिए मैंने ऐड वैल्यू में जाके मैंने लिखा 10। अब ऐड वैल्यू पे क्लिक किया, इसका मतलब क्या हुआ होगा, मेरे डायनामिक एरे में 10 वैल्यू ऐड हो गई होगी। अब अगर मैं देखूंगी गेट लेंथ तो देखिए लेंथ आ गई 1, मतलब एक वैल्यू ऐड हो गई। मैं उस वैल्यू को देख भी सकती हूँ इंडेक्स 0 पे। जैसे इंडेक्स 0 किया 10 रिटर्न हो गया। सिमिलरली अब मुझे एक और वैल्यू डालनी है 20। जैसे मैंने ऐड वैल्यू पे क्लिक किया 20 हो गई। अब मुझे एक और वैल्यू डालनी है 30, ठीक है, तो मैंने 3 वैल्यूज डाल दी। अब मैं लेंथ देखूंगी तो कितनी आनी चाहिए 3, तो वो आ गई 3। इंडेक्स देखूंगी तो कितना आना चाहिए 1 पे, क्या वैल्यू आनी चाहिए 20, बिल्कुल सही वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा पुश फंक्शन और लेंथ फंक्शन। अब तीसरा हमने जिसकी बात की है वो है पॉप फंक्शन, मतलब रिमूव करने का। तो रिमूव करने के लिए क्या है, कोई इंडेक्स नहीं देना है, बस जो लास्ट वैल्यू होगी आपकी वो निकल जाएगी। इस केस में वो वैल्यू क्या है 30। तो जैसे मैंने रिमूव वैल्यू पे क्लिक किया तो अब देखिए पहले हमारी लेंथ 3 आ रही थी, अब अगर मैं लेंथ पे क्लिक कर रही हूँ तो लेंथ 2 आ रही है। 2 कैसे हो गई, साइज कैसे छोटा हो गया, क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया लास्ट एलिमेंट जिसकी वैल्यू थी 30। दोबारा रिमूव वैल्यू पे क्लिक करती हूँ, अब लेंथ पे क्लिक करती हूँ, देखिए लेंथ रह गई 1, क्योंकि मेरी जो लेंथ है वो बिल्कुल छोटी हो गई। तो ये जो है ये ऐसे पॉप फंक्शन ऐसे काम करता है कि लास्ट वैल्यू रिमूव कर देता है, पुश फंक्शन जो है लास्ट में वैल्यू ऐड कर देता है। लेंथ जो है डायनामिक एरे के केस में बदलती रहती है, डिपेंड करता है कि आपने कितने एलिमेंट्स उस टाइम पे रख रखे हैं। तो डायनामिक एरेज और फिक्स साइज एरेज के बारे में इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में।